बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद कासिम है और मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान से है। मेरा ईमान है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी और रसूल हैं, और मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूँ और मुझे इस बात पे फ़ख्र है कि मैं उनका उम्मती हूँ। अल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ख्वाबों के ज़रिए से हुक्म दिया है कि मैं अपने ख्वाबों को लोगों से बयान करूँ। इसलिए मेरी आपसे मोहब्बाना गुजारिश है कि मुझे मलामत ना करें, क्योंकि मैं सिर्फ अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर अमल कर रहा हूँ। अल्लाह की रहमत सबके लिए है और मेरा ख्वाबों को शेयर करने का मकसद सिवाय इसके और कुछ नहीं है कि मैं अल्लाह का दोस्त बन जाऊँ। इसलिए मैं सिर्फ अल्लाह ही पे भरोसा करता हूँ और वही मेरा कारसाज है। पिछले 27 सालों से अल्लाह ताला और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे ख्वाबों में आ रहे हैं। अब तक अल्लाह ताला मेरे ख्वाबों में 500 से ज़ायद मरतबा आ चुका है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 280 से ज़ायद मरतबा मुलाकात कर चुका हूँ। मैं उस वक़्त तकरीबन 12 या 13 साल का था जब अल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली मरतबा मेरे ख्वाब में एक साथ आए। इसके बाद 1993 में जब मैं 17 साल का था तो अल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवातर के साथ मेरे ख्वाबों में आना शुरू हो गए और ताहाल अल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे ख्वाबों में आ रहे हैं। इन ख्वाबों में अल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे पाकिस्तान से मुतल्लिक़ कई बशारतें भी दी हैं। एक ख्वाब में अल्लाह ने मुझे बताया कि कासिम मैं पाकिस्तान का दिफा और इसकी हिफाजत करूँगा। कई ख्वाबों में अल्लाह ने मुझसे कहा, कासिम जाओ और मेरे हुक्म से पूरी दुनिया को अंधेरों से निकाल कर रोशनी में ले आओ। इसी तरह अल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई ख्वाबों में मुझे ये बात कही कि कासिम एक वक्त आएगा जब तुम पहले पूरी उम्मत को और फिर पूरी दुनिया को अंधेरों से बाहर निकालोगे और फिर एक दिन पूरी दुनिया अमन से भर जाएगी, मगर इसका आगाज़ पाकिस्तान से होगा। 2007 में अल्लाह ताला और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाबों के ज़रिए से बाकायदा तौर पे मेरी रहनुमाई शुरू कर दी और बताया कि मुझे कौन से काम करने चाहिए और किन कामों से इज्तनाब करना चाहिए। इन्होंने मुझे हर किस्म के शिर्क से बचने की बार बार तलकीन की और ये कि एक अच्छा इंसान कैसे बना जाता है। 2014 में अल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे हुक्म दिया कि मैं अपने ख्वाबों को लोगों से बयान करूं। तब मैंने अपने ख्वाबों को अपने घर वालों, अपने दोस्तों और दीगर लोगों को बयान करना शुरू कर दिए। मैंने अपने ख्वाबों में दी गई बशारतों को ईमेल के ज़रिए से पाकिस्तान आर्मी, हुकूमती वेबसाइट्स, पाकिस्तान की सरकर्दा शख्सियात और मुख्तलिफ इस्लामी सरकारी वेबसाइट्स पे शेयर किए, मगर किसी ने इन पे तवज्जो न दी। इसलिए मैंने अपने ख्वाबों को लोगों से शेयर करना बंद कर दिया। दिसंबर 2014 की एक रात को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 मरतबा मेरे ख्वाब में आए और फरमाया कि कासिम, पाकिस्तान और इस्लाम को बचाने की खातिर अपने ख्वाबों को लोगों से बयान करो। मुझे कुछ समझ नहीं आई। मैंने कहा कि मैंने अपने ख्वाब कितने लोगों से शेयर किए हैं मगर किसी ने यकीन नहीं किया। इससे ज़्यादा मैं और क्या कर सकता हूँ। फिर कुछ दिनों के बाद पेशावर स्कूल पे हमले वाला सानिया पेश आ गया, तो मैंने फ़ैसला किया कि चाहे कोई यकीन करे या ना करे, मैं अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर अमल करते हुए अपने ख्वाबों को लोगों से ज़रूर शेयर करूँगा। और फिर मैंने इंटरनेट पे अपने ख्वाबों को शेयर करना शुरू कर दिया। मैं यहाँ ये बात वाज़ह करता चलूँ कि मैं कोई मजहबी आदमी नहीं हूँ, बल्कि एक आम सा बंदा हूँ और मेरी दाढ़ी भी नहीं है, बल्कि मैं नमाज भी बाकायदगी से नहीं पढ़ता और ना ही मैं कोई तहज्जुद गुज़ार आदमी हूँ। 1994 में अल्लाह ने मुझे एक ख्वाब में आसमान से कहा और वो अल्फाज मुझे अभी भी याद हैं, कासिम जो वादे मैंने तेरे साथ किए हैं मैं इनको पूरा कर दूँगा, और अगर मैं अपने वादे ना पूरे कर सका तो मैं तमाम जहानों का बादशाह नहीं हूँ। मैं उस दिन से इंतज़ार में हूँ कि कब अल्लाह के वादों के पूरे होने का वक्त आएगा और कब मेरे सब्र का इम्तिहान ख़त्म होगा। और मैं आज तक अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं हुआ, मगर जब कभी थोड़ा मायूस होने लगता हूँ तो अल्लाह या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे ख्वाब में आके कहते हैं, कासिम अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं हुआ करते और अल्लाह की रहमत से सिर्फ काफ़िर लोग ही मायूस होते हैं। सब्र करो और अल्लाह सब्र करने वालों का अजर ज़ाया नहीं किया करता। जब अल्लाह ताला मुझे उम्मीद दिलाता है तो मैं फिर से ताज़ा दम हो जाता हूँ। जनवरी 2014 में एक ख्वाब में अल्लाह ने मुझसे कहा, कासिम मैंने तेरी 20 साल तक आजमाइश की। मैं देखना चाहता था कि तू अल्लाह की रहमत से मायूस होने वालों में से